कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मजा नहीं ना है? हाँ, ओके। अस्सलाम वालेकुम, काइफान अनतम अंतुम बिखैरी अना अंकन जिलिपी माइकल सीजर यूट्यूब सांता और मातिर माना यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जिलिपी माइकल सीजर यूट्यूब सांता आपके सामने हाजिर हूँ। तो बहुत देर बाद मैं ये निकाह स्कार्फ निकाह करनी है, क्योंकि मेरे पहले वाले निकाब जो है वो अभी भी फ़िलहाल आज के लिए वॉशिंग रूम में है। तो यही बचा है, तो मैं यही पहनने के आई हूँ। क्या ना, आज तो भाई आज मैं यहाँ पे जो बात करने वाली हूँ, तो उससे देखकर गुस्सा मत होना, क्या ना। तो आज टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किसको रोस्ट कर रही हूँ और किस टॉपिक पे। तो चाइना की थर्ड चाइल्ड रूल्स को लेकर ये मेरी दूसरी वीडियो है, और वो भी एजुकेशन पर्पस। तो पहले मेरी वीडियो में लेस्बियन के परसेप्शन से मैंने अपना समझाई थी कि कैसे एवोल्यूशन और खतरे में आ सकता है। तो इस बार मैं लेस्बियन नहीं बल्कि गे लोगों की परसेप्शन में मैं बताऊंगी। और जैसे मैं पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से लड़के भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं अगर चाहती तो वन चाइल्ड सिस्टम पे भी देखा सकती थी, लेकिन सन 2016 में भी टू चाइल्ड, जैसे कि शाजिया मैम कहती है, सन 2016 में टू चाइल्ड रूल्स जो है वो लागू हो चुकी है, यानी कि आप आज से दो बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो दो बच्चे पैदा, तो यहाँ पे तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये लोगों को बारे में तो बात कर चुकी हूँ, तो लेस्बियन लोगों के बारे में बात कर चुकी हूँ। और मेरा एक दोस्त था, वो लड़का है, और उससे मैं बातचीत की है, और वो मुझे एक अपनी पिक से शेयर की थी ताकि उसकी पिक इस्तेमाल कर सकूं। तो इसलिए मैं आप उसकी पिक भी इस्तेमाल करूंगी। तो ज़्यादा देर बात ना करके चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, तो जिस वीडियो पर शाजिया मैम को रोस्ट की थी, वो वीडियो की एक बार पिछले वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ। आप इस वीडियो में मुझे नहीं लगता देखने का कोई दिखा देने का कोई मतलब बनता है। ओके, चलिए देखते हैं आज की शुरुआत। तो यहाँ पे जो फेमी मदर फेमी फादर के बारे में यहाँ पे बात की थी, तो अब मैं गे लोगों की परसेप्शन में से मैं बात करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यही ज़्यादा रिलेवेंट होगा। क्योंकि 3 करोड़ 20 लाख मेरे डेमो के हिसाब से 3 करोड़ 20 लाख, और असलियत के हिसाब से बात करें तो 1.5 करोड़ चाइनीज़ मर्दों को कोई शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी। तो इसके लिए तो भाई मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ। ओहो, तो तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तो यहाँ पे डेमो एक चार्ट डायग्राम बनाई है, होमोसेक्सुअल चाइल्ड रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे रिप्रोडक्शन बनान गलत लिखा है, तो आप अगर पता हो तो रिप्रोडक्शन के बाद आपको पता ही होगा। यहाँ पे दो के एक दो शादी की है।
एक गे का नाम मैंने रख दी है डेडपूल और दूसरा गे होचे स्पाइडरमैन। तो डेडपूल और स्पाइडरमैन एक दूसरे के साथ शादी की है। तो डेडपूल एक दूसरे के साथ शादी करके बाद तो चाइल्ड रिप्रोडक्शन करना चाहता है। तो उसके हिसाब से तो मैं यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पे मैंने चाइल्ड रिप्रोडक्शन के लिए एक को स्पर्म होना ज़रूरी है और एक की ओवेट होना ज़रूरी है। तो मैस्क्यू जिनकी स्पर्म होगी वो नेचुरल होगी और जिसकी जो ओवेट होगी वो आर्टिफिशियल होना चाहिए और वो जिंदा होना चाहिए। क्या है, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो पिता बनने वाले हैं उसके तो उसके स्पर्म में क्या होंगे, उसके स्पर्म में एक्रोसोम होंगे, हेड होंगे और निक होंगे और टेल होंगे, बस इतना ही। लेकिन जो मैस्क्यू मदर होंगे यानी कि जो गे माँ बनने वाला है तो उसके जो ओवम जो है वो क्या होनी चाहिए, उनके ओवम में सबसे पहले न्यूक्लियस होने चाहिए और उसके आसपास क्रिप्टोप्लाज्म होने चाहिए और उसके आसपास जोना पेलोसिडा होने चाहिए और उसके आसपास फॉलिकुलर सेल्स होने चाहिए, वरना सही से माँ नहीं बन पाएगा। अब गे लोगों की शादी हो चुकी है और गे लोग बच्चे पैदा करने वाले हैं, तो कौन माँ होगा कौन बाप होगा ये तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो ठीक ठाक है, हाँ। तो यहाँ पे जो डेडपूल भी एक लड़का है और स्पाइडरमैन भी एक लड़का ही है। तो डेडपूल जो है वो स्पाइडरमैन के साथ चाइल्ड रिप्रोडक्शन करते हुए, तो यहाँ पे डेडपूल जो है मैस्क्यू फादर बनने वाला है और स्पाइडरमैन जो है वो मैस्क्यू मदर बनने वाला है। तो यहाँ पे जो मैस्क्यू मदर के हिसाब से दोनों का मैस्क्यू मदर होना, मैं आपको बता इससे पहले मैस्क्यू फादर और मैस्क्यू मदर के जो चाइल्ड रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करें तो उससे पहले मुझे लगता है कि ये बात करना ज़रूरी हो गया है कि मैस्क्यू फादर क्या होता है और मैस्क्यू मदर क्या होता है। तो जैसे इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो में मैंने बताई थी लेस्बियन की सबसे फेमी मदर और फेमी फादर के बारे में। तो लड़की जो होते हैं वो फेमिनिन ह्यूमन हो के रूप में कहा जाता है और उसकी सबसे जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल की जाती है वो फेमिनिन होना चाहिए होते हैं। और दूसरी तरफ लड़का मर्द जो है उसके सबसे जो अगर परसिक्यूशन उसके परसेप्टिव रिस्पेक्ट से जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो मैस्कुलिन वर्ड होते हैं। तो फेमी फादर फेमी मदर के बारे में तो मैंने बात की थी। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ मैस्क्यू फादर और मैस्क्यू मदर क्या होते हैं। तो मैस्क्यू फादर्स जो है वो लड़का है जो होमोसेक्सुअल चाइल्ड रिप्रोडक्शन के दौरान बाप बनने वाला होता है और उसके जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मली जो है उसके जो स्पर्म होते हैं वो नेचुरल होते हैं, क्योंकि वो लड़का है तो उसके पास स्पर्म तो होगा ही। दूसरी तरफ जो है मैस्क्यू मदर जो है
वो हिंदी में कहे मर्दाना हम हुजूर होता है। खैर तो डेफिनेशन बताती हूँ। तो मैस्को मदर जो है वो मर्द होता है जो होमोसेक्सुअल चाइल्ड रिप्रोडक्शन के जरिए दौरान के अपने अंदर ओवम पैदा करके बाद में माँ बन जाते हैं। तो मैस्को अब यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि मैस्को फादर और मैस्को मदर जो है तो उसकी किस तरह से गुजरना पड़ता है। तो मैस्को फादर के सब कुछ नेचुरल है। अब मैस्को मदर के हिसाब से मैं बात करना चाहती हूँ। तो मैस्को मदर के हिसाब से सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस होना चाहिए और न्यूक्लियस के बाद 2 मिनट इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ। खैर तो ठीक से नहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे जो उनके पास जो सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस होना ज़रूरी है। तो उसके अंदर न्यूक्लियर क्लास होना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद आप क्रिप्टोकार्बन जो है वो आपको हम पता ही होगा। तो उसके बाद जो है वो हमें तो माई प्लस सेलोप्रेस होना ज़रूरी होता है। ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा। तो क्या उसके बाद जो है वो नॉट ए पेलिकुलस होना ज़रूरी है और उसके बाद जो है स्पार्टिकुलर स्पेस होना ज़रूरी है और आखिर जो है पोलर सेल्स होंगे। और इसको जो आप सही से कॉम्बिनेशन कर पाए तो आप इसी तरह एक लड़का अपने अंदर आर्टिफिशियल ओवम क्रिएट कर सके। तो वो लड़कों के साथ सेक्स करते वक्त अपने अंदर खुद मैस्क्यू मदर बन सकता है। अब उसके बाद जो सॉन्गे के यहाँ पे बात तो हो रही है। तो यहाँ पे जो गे लोग जब चाइल्ड रिप्रोडक्शन करेंगे तो नेचुरली तो गे ही तो पैदा होगा। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो एलेक्सिस होंगे। यहाँ एलेक्सिस मैंने कुछ नाम की स्पेलिंग क्रिएट की थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉन्गे के रूप में 2 तस्वीर है। ये मैं अपनी एक दोस्त से मैंने पहले ही बताया था कि मैं अपनी एक दोस्त से मैं अपनी एक फ़ोटो बचपन की फ़ोटोज़ और आज की फ़ोटोज़ को कलेक्ट करने को सेंड करने को कहा और उन्होंने सेंड करने दिया और उन्होंने इजाज़त परमिट दी ताकि उनकी जो फेस है ताकि उनकी जो यहाँ पे फेस है वो मैं इस्तेमाल कर सकूँ, ऐसे परमिशन दी है। और सॉन्गे के रूप में जो तस्वीर आपको देख रहे हैं वो उसी परमिटेड तस्वीर है। खैर यहाँ पे तो अब तो हो गया, तो बहुत सारे बातें हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी आपने जाऊँगी स्क्रीनशॉट लेने और इसे मेरी मदद करेंगी जो है वो हमारी शेख आलिया। चलिए देखते हैं।
शुक्रान शेख आलिया, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने स्क्रीनशॉट वीडियो को रिकॉर्ड करने में काफ़ी मदद की थी, तो ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए सीधे मुद्दे में आती हूँ। तो चाइना का पॉपुलेशन जो है वो, जैसे मैं पहले एज्यूम की थी कि वो वहाँ पे चाइना का पॉपुलेशन जो है वो 1.3 बिलियंस है, तो हकीकत में 1.5 बिलियंस और अब तो 1.6 बिलियंस भी होंगे। ये बस मैं अभी भी डेमो दिखा रही हूँ, बस ये वही डेमो जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाई थी। यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो 65 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 32.5 करोड़ जो है वो मर्द हैं और 32.5 करोड़ जो है वो औरतें हैं। तो और दूसरी तरफ जो चाइल्ड जो 65 करोड़ जो बच्चे हैं, उनमें से 34 करोड़ 10 लाख जो है वो मर्द है और 30 करोड़ 9 लाख जो है वो औरतें हैं, यानी कि 34 करोड़ 10 लाख जो है वो लड़का है और 30 करोड़ 90 लाख जो है वो लड़की है। तो इसका पहले की वीडियो में जो मैंने एक रेशियो बताई थी, उसके हिसाब से तो डेमो तक देखा जाए तो 32 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 20 लाख लड़का को, चाइनीज़ लड़का को पास 2 ऑप्शन है, और वो है 3 करोड़ 20 लाख जो है वो बाहर मुल्क की लड़कियों से शादी करनी होगी, या फिर आपस में गे मैरिज करना होगा। तो चलिए, तो 32 को अगर फॉरेनर लड़की से शादी की तो बात तो यहीं पर ख़त्म, लेकिन अगर फॉरेन लड़की से अगर शादी ना करके तो आपस में ही जो बच्चे पैदा करे, तब क्या होगा? तो यहाँ पे उसके हिसाब से तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। खैर, तो अभी जो है वो मैं यही देख लेती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त ही बताएंगे। चलिए, मैं आपको यहाँ पे परसेप्शन करती हूँ। तो अभी जो है वो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। खैर, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पे तो चाइना का जो इकोनॉमी ऑफ चाइना, यहाँ इकोनॉमी ऑफ चाइना जो है वो करीब 13, हाँ, तो एज्यूम कर 5 ट्रिलियन। तो ये बस मैं एक डेमो दिखा रही हूँ, हकीकत में चाइना की इकोनॉमी उससे भी बड़ा हो सकता है। खैर, इकोनॉमी ऑफ चाइना की तो डेमो दिखा रही हूँ कि 19.5 यानी कि 19.5 ट्रिलियन US डॉलर। तो अब चाइनीज़ पॉपुलेशन जो है वो आप देखते हैं,
चाइना पॉपुलेशन, चाइना पॉपुलेशन कहाँ से? तो चाइना पॉपुलेशन 1.3 बिलियन, उसके हिसाब से जो है तो आप यहाँ पे चाइनीज boy without girl equal budget। तो आप देखते हैं तो चाइनीज गर्ल इको बजट, तो करो देखो आप में यहाँ पे तो उसके हिसाब से तो चाइनीज बॉय विदाउट चाइनीज गर्ल इको बजट, तो अब मैं यहाँ पे जाती हूँ 5 E12 तो 32 E6 1.3 E9। well तो भाई 480 बिलियन तो काफ़ी भारी बजट है। 480 बिलियन, तो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आप यहाँ पे बताऊंगी तो if they won't be gay, तो शादी के चक्कर में अगर इन 32 को जो है वो उसको गे बनना पड़ेगा। वेल तो अभी तो देखती हूँ चाइनीज एक्स्ट्रा मेल बैचलर और वेल अभी तो देखती हूँ। वेल ये इसको 32 मिलियन। वेल अब ये जो मेल एक्स्ट्रा मेल बैचलर बचा है चाइनीज, उनमें से अगर सारे के सारे गे निकले तो सारे के सारे गे मैरिज के लिए राजी हो जाए तो क्या हुआ। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगी 32 million of
K है 32 millions of K 16 millions of gay है couples। तो यहाँ पे तो ओके तो यहाँ पे तो वेल अभी मैं देखती हूँ तो 480 चलो यस अच्छा हाँ 32 is 6 वेल इनको भाई 15 3 वेल तो इनका जो कैपिटा बजट जो है वो कैपिटा हाँ इनका वेल अब मैं यहाँ पे कुछ और दिशा में जा रही हूँ। आप कुछ रहा तो देख लूँगी। तो वेल अभी यहाँ पे ब्रैकेट में देती हूँ 3 child rules in China। तो ओके तो इसको ब्रैकेट में देती हूँ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके वेल आप यहाँ पे 16 को अगर 3 से मल्टीपल कर ले तो यहाँ पे वेल देखती हूँ कभी जो है 48 millions of gay 24 millions of gay couples। तो यहाँ पे जो अभी वेल तो वेल कैपिटा इनकम वेल तो यहाँ पे आप देखती हूँ आखिर माशा दरअसल क्या है 480 48 6 वेल
अभी जो है वो होंगे 10 1E4 और ओके। तो पहले जो है वो 15,000 हुआ कर, पहले जो है हर एक्स्ट्रा मेल बैचलर के लिए तो है 15,000 हुआ करता था। तो अभी जो है तो इनको गे मैरिज करा दी जाए तो भी यहाँ पे उसके बाद अगर थर्ड चाइल्ड रूल्स को पैदा 3 चाइल्ड रूल्स उन पर भी लागू की जाए तो 16 मिलियन गे कपल्स से तुम 48 मिलियन गे बच्चे मिलेंगे, जो 26 मिलियन जो है गे कपल्स देखने को मिलेंगे। वो नए गे लोगों को अगर बस नए गे लोगों को अगर सिर्फ नए गे लोगों को अगर ये बजट फिट की जाए तो भी ये होंगे। लेकिन अगर पुराने लोगों को मिला दे और नए लोगों को भी मिला दे तो भी ओके, तो भी जो क्या होगा वो मैं देखती हूँ 4 8 E 10 तो उसके तो 7 E 7 4 8 E 10 फिर 8 E 10 तो 8 E 7 तो भी यहाँ पे 6,000 मिलेगा। कहा 15,000 और कहा US डॉलर, कहा 1,000 US डॉलर और कहा 15,000 US डॉलर, कहा 10,000 US डॉलर और कहा 6,000 US डॉलर। अब इनकी यहाँ पे खातिरदारी देखती हूँ तो अभी जो है तो Six E 3 2 E 2 all okay। ओके अभी गलती 6 2 3 2 all अभी cukup deh ओके। आप यहाँ पे 24 से 3 मल्टीप्लाई कर ले तो अभी जो है वो हो गए 72 millions of new gay
कैपिटा इनकम भाई आप यहाँ पे कैपिटा इनकम के हिसाब से यहाँ बात करें तो वेल 4 in 10 तो 72 6 वेल अभी six one six well total হচ্ছে ওকে বাট 80 1 5 2 6 okay income well अभी और यहाँ पे बता दे दी हूँ 480 E10 को 152 E6 okay 3.3 1 okay 158 well आप देखिए बात तो अभी मैं आती हूँ अभी मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ अभी भी आजान चल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे नए जो चाइल्ड के वो है वो 72 मिलियन हो गए हैं और उनके जो कैपिटल इनकम है 6,666 हो गए हैं लेकिन ये लोगों के लेकिन ये लोग पहले जो 32 मिलियन जो एक्स्ट्रा बैचलर थे वो उनको बनाकर उनको 480 बिलियन उनको दे दी गई हैं तो जहाँ पे वो लोग 16 मिलियन का कपल्स बना लिए हैं और कैपिटल इनकम जो है $15,000 थे आप 3 चाइल्ड रूल्स के हिसाब से 48 मिलियन नए गे आए हैं तो जो अकेला अगर बजट मिले तो $10,000 और पेरेंट्स के और चाइल्ड के मिला के $6,000 और कैपिटल इनकम होता है क्या 48 मिलियन के जब 24 मिलियन के कपल्स बनाते हैं तो चाइल्ड रिप्रोड्यूसिंग के हिसाब से 72 मिलियन जो है वो नए गेन पैदा हुए हैं जिनकी अकेले कैपिटल इनकम जो है 6,666 है लेकिन अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को सपोर्ट करने लग जाए तो टोटल हो गए 152 मिलियन गे यानी कि करीब
15 करोड़ 20 लाख ये निकल के आएगा और जिनकी जो इनकम होगी वो 3108 टन होगी। तो देखिए तो यहाँ पे 480 बिलियन जो है वो फिक्स्ड है। तो थ्री चाइल्ड रूल चाइना में लागू करने के बाद 15,000 US डॉलर से कैसे सीधे 3108 टन US डॉलर तक घट गया था। तो मुझे लगता है मैं अभी आपको बताने में कामयाब हो पा रही हूँ कि यहाँ पे क्या मैंने 3 चाइल्ड रूल्स हमारे तो इको डेवलपमेंट में कितने बड़े रुकावट आ सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ गे के परसेप्शन में कहा था। टेस्ट ऑन। शुक्रिया शिकालिया हमें मतलब स्क्रीनशॉट में हमारी मदद करने के लिए। वेल आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि मेरी वीडियो आप तक ज़्यादातर पास पहुंच सके। और वेल आज अभी मैं सोने जा रही हूँ और आज मैं एंडिंग लगाऊंगी। फिर मिलूंगी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।